चलिए दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। चलिए, आज बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है रैकरिंग, या उसको बार कहते हैं या उसको पुनरावृत्ति कहते हैं, और इससे ऑब्जेक्टिव के लिए बिहार बोर्ड के, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यह 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एकदम फिक्स है, सो समझ लीजिए। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर यह कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आपका 2 मार्क्स फिक्स है मैथ में, और जो कि 14 फरवरी को है एग्जाम, फर्स्ट सिटिंग का है और फर्स्ट दिन नहीं है, मैथ है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए इसका कहना क्या है, कहता है कि 2/3 की वैल्यू क्या होगा। तो देखो 2/3 इसका मतलब क्या हुआ कि 3 में 2 से हम भाग देंगे, तो 3 में 2 से भाग देंगे तो ऐसे होगा। पॉइंट देके क्या करेंगे, 0 देंगे तो 6 के 18 हो गया। 10 में से 8 गया 2 कैंसिल हो गया। पॉइंट दिए तो अपने मन से हम 0 देंगे, 6 के 18। फिर 10 में से 8 गया 2 पॉइंट अपने मन से फिर 0, 6 के 18। यह कटेगा नहीं, यह 10 में से 8 गया 2, यानी यह कटेगा नहीं, यह जाते रहेगा। सारे बाल बच्चा मिल करके कीजिएगा, फिर भी यह नहीं कटेगा। तो इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, तो इस पे बार दे दिया जाता है। तो जिसके पीछे 0 दो, एगो दे दो। तो इसका मतलब हो गया कि 0.6 पर रैकरिंग से दे दिया जाता कि भाई तुम रुक जाओ, अब आगे नहीं जाना है। तो इसका मतलब होता है कि अगर ये रैकरिंग हटाते हैं तो नीचे में आ गया 9। अब आ गया कितना, तो 6/9। अब इसको काट दीजिए, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, तो 2 कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो 2/3 को ही हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.66, या इस पर ऐसे रैकरिंग लिख सकते हैं। तो वैसे तरह दे देगा आपको कि क्वेश्चन में कि 0.6 का रैकरिंग का वैल्यू क्या होगा, समझ गए? तो कहेगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो सीधे आप कह दीजिएगा कि इसको रैकरिंग 6 लिख दीजिएगा। ये रैकरिंग हटाएंगे तो नीचा में 9। अब 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, तो 2/3 जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन में आप लगा दीजिएगा, बस हो गया। चलिए, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका कहना क्या है कि अब दे देगा कि ऐसे करके कि 2.3 इस पर रैकरिंग दे देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, 2, इसको बीच में प्लस लिख दीजिए, यहाँ 3, ये रैकरिंग हटाएंगे तो नीचा में 9 हो गया। अब इसको काटेंगे तो 3 का 3, 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए तो 2 + 1 बटा क्या हो गया 3। अब इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए, तो 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 7, 7/3 आपका आंसर हो गया। बस जिस ऑप्शन में होगा लगा दीजिए, खाली आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। चलिए लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे आप। चलिए अगला देखते हैं। ये 2 हो गया, 1 हो गया। अब 3 नंबर का देखते हैं। अब इसका कहना है कि 0.35 पर रैकरिंग। इसको क्या करना है, देखिए लिख लीजिए। पहले तो 35 लिख लीजिएगा, जिस पर रैकरिंग नहीं है उनमें से इनको माइनस कर दीजिएगा। कितने पर रैकरिंग, 1 पर ना रैकरिंग, तो 1 लिख दीजिए 9। कितने पर नहीं है, 1 पर नहीं है ना, 1 0 दे दीजिए। अब 35 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तक कहिएगा 32 बचेगा सर जी, क्योंकि 35 में से 3 गया तो 32। अब 32 बटा कितना आ गया 90। करता है तो काट दीजिए, छोटा करके आंसर लेगा। तब काटिए 16 दूना 32, तब 45 दूना 90। तो इसका आंसर हो गया कितना, 16/45 आंसर हो गया। बस हो गया आंसर, लिख लीजिए। चलिए अब तीसरा का देखते हैं। तीसरा में क्या है, तीसरा का क्वेश्चन दिया है कि 0.123 पर, इस पे पूरे पे रैकरिंग दिया है। इसको कैसे लिखेंगे हम, तो सीधा आप कुछ नहीं करना है, 123 लिख दीजिए और 3 गो पर रैकरिंग है ना, 3 तो 9 दे दीजिए, बस हो गया। यदि करता है तो काट दीजिए, यदि नहीं करता है तो छोड़ दिए आंसर। लेकिन लगता है कि कर, लेकिन आपको विभाज्यता का नियम इसमें डिविजिबल बाय 3 का आना चाहिए। तो देखो, तो 3 × 5 = 6, तो 3 से ये भी कटेगा, तो 3 से ये भी कटेगा मेरा। तो काट देते हैं, कितना होता है, तो 4 तिया 12, 3 का 3 41 होगा। अब इनको काटते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9, यानी इसका हो गया 41 अपॉन कितना आ गया 3 आंसर आ गया। बस हो गया, 4 तिया 12, 3 का 3 हो गया।
बस कट गया तो आपका 41/333 आंसर होगा, जिस ऑप्शन में होगा। ये डिजिट नहीं रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ना तो वकात नहीं है कि कोई आपकी मैथ को रोक सकता है बनाने के लिए, मैं इसका वादा करता हूं आपसे। सिर्फ आप मेहनत कीजिए, सफलता आपकी मुट्ठी में होगा। चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसका क्या कहना है। इसका कहना है कि 0.39 जाते रहेगा, तो इस पर हम क्या करेंगे, तो ऐसे करके दे देंगे ना रेकरिंग रोकने के लिए, तो वहीं तब यानी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पे ऐसे लिख दिए हमने। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो 39 रेकरिंग हटेगा तो 2 पर 2 गुना ही। अब इसको काटिए, काटना है तो काटिए, अगर कट जाए तो जबरदस्ती नहीं काटना है। 13 तिया 39 और 33 तिया कितना आ गया 99। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 33 तिया 99, तो लिख दीजिए 33। हो गया आपका आंसर, बस हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहना है इसका। छठा क्वेश्चन का देखते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि 1/11 की वैल्यू क्या होगा। ये आपको इस पे रेकरिंग देके क्वेश्चन पूछेगा, सो समझ लीजिएगा। तो चलिए, तो हमने क्या करेंगे, इसको 11 में 1 से भागा देंगे, तो 0 दे करके कौन देंगे, यहाँ 1 0 देंगे, नहीं लगेगा तो 1 0 फिर देंगे, और इस पे क्या करेंगे, फिर 1 0 लगाएंगे हम। तो अब क्या हो गया, 11 कितना आ गया, तो 99, तो लिख दिया 99। 10 में से 9 गया 1, ये कैंसिल हो गया। हमने पॉइंट दिया तो अपने मन से क्या करेंगे, 0 देंगे, नहीं लगेगा तो फिर 1 0 देंगे, फिर 1 0 देंगे। अब क्या बार में लगेगा, तो अब क्या बार में लगेगा, नहीं, फिर 1 0 देकर के तब 0 देंगे, फिर 11 99। 10 में से 9 गया 1, फिर 1 0 देके और अपने मन से 0, फिर 1 0 1 0, फिर 11 99 होगा। यानी यह जाते रहेगा, यह अंत नहीं रहेगा। 0.09 फिर 09 फिर 09, यानी जाते रहता है, तो ये नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पे रेकरिंग दे देते हैं। तो रेकरिंग दे देंगे, जिसका कितना आ गया था 0.09, इस पे रेकरिंग दे दीजिए। हमने बताया था कि यदि रेकरिंग है तो इसको क्या करेंगे, हम 9 तो लिख लेंगे, 2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9 नीचे। अब इसको काटिए, 11 यानी 1/11, यानी 1/11 को हमने क्या लिख सकता है, तो ये लिख सकते हैं। तो 0.09 पर रेकरिंग हम लिख सकते हैं, यानी 1/11 की वैल्यू क्या हो गया आपका 0.09 हो गया, बस हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि 1.27 पर रेकरिंग दे दिया, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप ऐसे लिख दीजिए इसको, 1 + 27/99, ऐसे रेकरिंग हटेगा तो 2 को 9। अब इसको काटिए कि 9 तिया 27, 33 तिया 99, फिर कटेगा तो काट दिए 3 तिया 9, तो 11 तिया 33। अब 1 + 3 बटा कितना आ गया 11। यदि आपको पूर्णांक कहिएगा नहीं तोड़ने आता तो ऐसे लिखिए। अब 1 11 का एलसीएम कितना होगा, तो 11 होगा। अब 1 में 11 से भाग देंगे तो 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा। 11 में 11 से भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 3, तो 11 3 कितना हो गया 14, 14/11 आपका आंसर हो गया। यानी इसका होगा आंसर 14/11 आंसर होगा, बस हो गया। चलिए ये भी उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे आप। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 0.63 + 0.37 + 0.80, इस पे रेकरिंग दे दिया है, यहाँ भी रेकरिंग, यहाँ भी रेकरिंग, यहाँ भी रेकरिंग दे दिया है। अब देखिए इसका कहना क्या है, तो इसका कहना कि ये रिपीटेड होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.63 लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 63, फिर लिख सकते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन। इसको भी लिख सकते हैं हम 0.37, 0.37 फिर 37 फिर 37, यानी जाते रहेगा। फिर इसको लिख सकते हैं हम 0.80 80 80, यानी रिपीटेड है, सब प्लस है, तो इसको हम क्या करते हैं, तो प्लस कर देंगे, बस। इसका भी देखते हैं। तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, 8 3 8 6 14, 3 17, 1 18, 1 हो गया, 7 3 10 1 11, 8 6 14 14 3 17, 1 18, इसके 7 3 10 1 11, 1 8 6 14 3 17 17 1 18।
यानी 1.81 फिर जोड़ते रहेगा, फिर आगे देंगे तो फिर जुड़ता हूँ। तो चलिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.81 पर रेकरिंग ऐसे लिख सकते हैं, जो कि देखिए आपका आंसर बी नंबर में ऑप्शन में है 1.81। हमने आपको इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.81 लिख सकते हैं, बस हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स फिक्स है, सो समझ लीजिए 2 मार्क्स, इसका कोई नहीं काट सकता है, समझ गए ना। तो इसको ध्यान से आप लोग वीडियो पॉज करके पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। तो दोस्त उम्मीद करते हैं यदि आपके लिए हमने इतना मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा मेरे लिए इस चैनल को थोड़ा सा अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए कि बिहार का हर बच्चा इस मैथ को बना सके और बिहार बोर्ड में अपना नाम रोशन कर सके। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो की इतना शेयर कीजिए दोस्तों के साथ कि यह वीडियो पूरा हर दोस्त के साथ चले जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और पसंद आए तो दोस्त इस वीडियो को थोड़ा सा इस भाई के लिए मोटिवेट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ गएंगे। फिर हम जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, फिर वो क्वेश्चन हमने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अवश्य लाएंगे।